सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने 29 दिसंबर 2025 को गुलाब उद्यान सभागार लिंक रोड भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकास एवं सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को कृषि एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस और परिणामकारी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री कुशवाहा ने बताया कि बीते 2 वर्षों में प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा 25.12 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.29 लाख हेक्टेयर हो गया है, यानी 3.25 लाख हेक्टेयर से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में उत्पादन 389.10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425.68 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। प्रदेश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 15.8 मीट्रिक टन है, जो राष्ट्र की औसत से अधिक है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम, पुष्प उत्पादन में द्वितीय, सब्जी में तृतीय और फल उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर है। उन्होंने कहा कि रीवा का सुंदरजा आम और रतलाम का रियावन लहसुन जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं तथा अब तक 15 फसलों का जीआई पंजीयन कराया गया है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमई योजना के तहत 8,198 ऋण प्रकरण स्वीकृत कर 3,113 उद्यमियों को 108.64 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी गई है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि 6.97 लाख दिव्यांगजनों को प्रति माह 41.87 करोड़ रुपए की पेंशन दी जा रही है और 9.89 लाख से अधिक यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। स्मार्ट क्लास, सहायक उपकरण, रोजगार और विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से मंत्री श्री कुशवाहा ने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाते हुए उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक न्याय के समन्वित प्रयासों से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। आज हम 2 वर्ष सरकार के विभाग की 2 वर्षों में उपलब्धियां आई हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और सामाजिक न्याय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को उद्यानिकी के क्षेत्र में देश का समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य है। हमारे विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमने आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना भी बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम में वर्ष 2026 को कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों को कृषि वर्ष बनाने का निर्णय लिया है। यह कदम रोजगार सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश का एक अग्रणी राज्य है। गत 2 वर्षों में प्रदेश के उद्यानिकी फसलों के रकबे में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका श्रेय प्रदेश के किसान भाइयों की मेहनत और मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को जाता है। प्रदेश में उद्यानिकी में
आधुनिकीकरण एवं नवाचार से फसलों की उत्पादकता 15 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जो धान की फसलों के राष्ट्रीय उत्पादक 12.50 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मध्य प्रदेश देश में मसाला उत्पादन में प्रथम, पुष्प उत्पादन में द्वितीय, सब्जी उत्पादन में तृतीय तथा फलों के उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। उद्यान की फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान जिन चीजों में है संतरा, टमाटर, धनिया और लहसुन। दूसरे स्थान सीताफल, बंद गोभी, प्याज, हरी मटर। तृतीय स्थान नींबू, पत्ता गोभी, लाल मिर्च एवं खरबूजे में। प्रदेश में उद्यान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) और ग्राम PDMC राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFAD), फल पौधरोपण अनुदान योजना, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, कृषक परिश्रम तथा भ्रमण कार्यक्रम, व्यवसाय उद्यान की फसलों की संरक्षित खेती के प्रोत्साहन देने और प्रमुख योजनाएं भी संचालित हुई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE इजराइल के तकनीकी समन्वय से मुरैना में उच्च मूल्य वाली सब्जियों हेतु है। छिंदवाड़ा में नींबू वर्गीय फसलों हेतु सेंटर स्थापित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 8,198 ऋण प्रबंध स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 6,043 उद्यमियों को 198.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि भी प्रदान की गई है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में रीवा का सुंदर आम एवं रतलाम का विज्ञापन लहसुन को GI टैग प्राप्त हुआ है। प्रदेश की 15 फसलों को GI टैग के लिए पंजीयन कराया गया है। 50% खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाने के लिए विगत वर्ष में बायर सेलर मीट भी आयोजित की गई। हमारे विभाग ने 2 वर्षों में कई नवाचार भी किए। मखाना क्षेत्र विस्तार प्रदेश में मखाना उत्पादन हेतु अनुकूल जलवायु होने के कारण पायलट प्रयोग के रूप में 4 जिले चिन्हित किए गए हैं। इसमें नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सीधी एवं बालाघाट में ये योजनाएं प्रारंभ करने की है, जिसका प्रचार समय पूरे प्रदेश में करेंगे। सेंसर आधारित स्वचालित फर्टिगेशन प्रणाली उद्यान की फसलों में सिंचाई, जल एवं उर्वरक के बेहतर प्रबंधन के दृष्टिकोण से सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम की स्थापना के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया गया है। एग्रोटेक वेजिटेबल्स क्लस्टर का विकास परंपरागत सब्जियों के स्थान पर एग्रोटेक सब्जियां विदेशी के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन पट्टाधारी कृषकों को उद्यान की फसलों के उत्पादन हेतु प्रसुहार करने के लिए 90% अनुदान सहायता भी दी जा रही है। प्रत्येक सम्मान स्तर की एक नर्सरी अर्थात प्रदेश की 10 नर्सरियों को हाईटेक नर्सरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमने अगले 3 वर्षों में कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जिसमें प्रमुख है उद्यान की फसलों में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सब्जियों और फूलों की खेती को भी बढ़ाने का काम है। 15 लाख
15,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, 25 लाख विद्यार्थी बच्चों को जीआई प्राप्त करना है। विदेश में न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, ऋण से आधारित फसल बीमा योजना करना है। समृद्ध मध्य प्रदेश वर्ष 2043 के लिए हमारा विजन है कि प्रदेश में उद्यान की फसलों का रकबा 50 लाख हेक्टेयर, 50 फसलों को जीआई टैग, भंडारण क्षमता को 50 लाख मीट्रिक टन करना है और 25 लाख हेक्टेयर उद्यान की फसलों को सिंचाई क्षमता मुहैया करना है तथा 280 नर्सरियों को हाईटेक करने का लक्ष्य है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष बनाने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2026 को कृषि वर्ष बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें उद्यान को कृषि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि, परंपरागत खेती के स्थान पर उद्यान की फसलों को भी बढ़ाने का काम है। खाद्य प्रसंस्करण में माध्यम से दूध संवर्धन और रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी यंत्रीकरण, उन्नत किस्म के पौधे और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 45वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी या गुलाब उद्यान भोपाल, उद्यान के एवं खाद्य और प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी के संयुक्त सहयोग से 10-11 जनवरी 2026 को गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन प्रति वर्ष की भांति किया जाएगा। प्रदर्शनी में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न किस्मों के गुलाब पुष्पों के प्रदर्शन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी के द्वारा गुलाब पुष्प उत्पादन के प्रति रुझान बढ़ेगा और वर्ष 2028 में अंतरराष्ट्रीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन या भोपाल किया जाएगा। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में 2 वर्ष के काम सामाजिक और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गत 2 वर्षों में जो अभिनव प्रयास किए गए हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिव्यांग सशक्तिकरण के अंतर्गत उनकी सामर्थ्य को नई पहचान दिलाने के लिए विभाग संकल्पित है। वर्तमान में प्रदेश में 6,97,000 दिव्यांग भाइयों को 41 करोड़ 87 लाख रुपए की पेंशन वितरित की जा रही है। प्रदेश के 17 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर, बैतूल, खरगोन, देवास, रतलाम, अलीराजपुर, छतरपुर, दमोह, सीधी, खंडवा एवं विदिशा के शासकीय एवं अशासकीय राज्य अनुदान प्राप्त विशिष्ट विद्यालयों के 3 बच्चों को स्मार्ट क्लास के रूप में तैयार किया गया है। प्रदेश में श्रवणबाधित दिव्यांगजनों की सम्मान संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इंटरप्रिंटर की सुविधा QR कोड के माध्यम से प्रारंभ की गई है। प्रदेश के 34,649 दिव्यांगजनों को 59,000 से अधिक सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। दिव्यांगजनों को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने के क्रम में 2589 व्यक्तियों को शासकीय विभागों में नौकरी भी उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था एकीकृत एडवांटेज के साथ 2 दिसंबर 2025 को MOU साइन किया गया है। यह संस्था दिव्यांग भाइयों को उनकी योग्यता के अनुसार निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। संस्था द्वारा 5 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश में 1 से 18 वर्ष के दिव्यांगजनों के प्रथम बार चिन्हांकन हेतु स्क्रीनिंग कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 9 लाख
89,000 से अधिक दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ 958 दंपतियों को दिया गया है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, खेलों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विभाग द्वारा समय समय पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक 3 तरह की प्रतियोगिता के प्रतिभागी श्री सत्येंद्र भूलिया, श्री रामवरण पाल एवं सद्दम खान को 5-5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। ऐसे ही वृद्धजनों के सम्मान में प्रदेश में 81 वृद्ध आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत 44 वृद्ध आश्रम राज्य विरासत डी से एवं 16 केंद्र शासन द्वारा एवं शेष जन सहयोग से चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार अनुदान के रूप में प्रति रुपए 2200 भरण पोषण स्टाफ कलेक्टर दर अनुसार एवं अन्य जैसे लाइट, मेडिसिन, रेंट आदि का भुगतान मासिक दर सत्यापन पश्चात किया जाता है। राजधानी मुख्यालय पर आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त ओल्ड एज होम बनाया गया है। इसका संचालन सेवा भर्ती मध्य प्रदेश भारत प्रांत विभाग द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 54 लाख से अधिक हितग्राहियों जिनका 100% EKYC हो गया है, उनको 325 करोड़ से अधिक राशि सिंगल गिरफ्त के माध्यम से उनके खातों में प्रतिमा उपलब्ध कराई जा रही है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विकास भारत का मंत्र भारत को नशे से देशव्यापी अभियान का प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 12,000 मास्टर वॉलंटियर्स भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान महिला सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह महिला सहायता योजना के अंतर्गत 13 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक 1,52,000 हितग्राहियों को 838 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। उक्त योजना में मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के आदेश क्रमांक 1/246629/2025-26 टू भोपाल दिनांक 29/4/2025 द्वारा संशोधन किया गया है, जिससे कि पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। योजनाओं को संशोधन किया गया है। योजना अंतर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों, साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप में 3 तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह देवधानी 11 तथा अन्य तिथि का कैलेंडर भी जारी है। सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति की परंपरा को दृष्टिगत अनुसूचित क्षेत्रों में सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम आयोजन हेतु 4 तिथियों का कैलेंडर की तरफ से जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सम्मेलन में विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम संख्या 200 जोड़ों की निर्धारित की गई है।
स्माइल स्कीम भारत सरकार की स्माइल योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रथम चरण में इंदौर में भिक्षावृत्ति मुक्त घोषित किया गया है और कार्य संचालन सुचारू रूप से चल रहा है।